जरिए सरकार तक पहुंचा सके। आज की पत्रकार वार्ता का या प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय जो आज जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हालात है, मैं खास तौर पे सुबह जम्मू के नौजवान की बात करूंगा, उसके ऊपर आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। पार्टी के सभी सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जम्मू के बच्चों के लिए सेंटर जो बनाए गए थे एंट्रेंस टेस्ट के लिए, वो आउट ऑफ स्टेट बनाए गए थे। और उसमें देखा गया होगा कि बहुत सारे बच्चों को 2 दिन पहले ये पता चला कि किसी का सेंटर नोएडा में बना है, किसी का सेंटर फगवाड़ा में बना है, किसी का चंडीगढ़ में बना है। और बच्चे जो थे वो 2 दिनों में अपना सेंटर भी नहीं ढूंढ पाए, और बहुत सारे बच्चे जो थे वो टेस्ट वो दे ही नहीं पाए। आज हम ये भारतीय जनता पार्टी और ये LG एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप लोगों की पॉलिसी क्या है, आप लोग क्या चाहते हो जम्मू के नौजवान के साथ करना। आपने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखा, जम्मू कश्मीर में पहली बार ये हुआ, और जम्मू के बच्चे का सेंटर आपने जम्मू से बाहर बना दिया। मुझे बताइए, उधमपुर और राजौरी का रहने वाला जो नौजवान था वो कहां से 10,000 रुपया लाएगा? बॉर्डर पे रहने वाला नौजवान वो एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि एंट्रेंस टेस्ट का वो सेंटर ही नहीं ढूंढ पाए, और बच्चों की उस सेंटर को ना मिलने की वजह से, सरकार की गलती की वजह से वो उस टेस्ट में वो अपीयर नहीं हो पाए और उनका 1 साल जाया हो गया। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि इससे पहले भी सरकारें थी, लोगों को शिक्षा मुहैया कराई जाती थी। जब बोर्ड ढिंढोरा पीटते हैं राइट टू एजुकेशन और कहते हैं 5 अगस्त 2019 को जो हमने 370 और 35 से अवग्रेशन किया है, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर में एक नए अवसर पैदा होंगे। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, आपने रोजगार क्या देना है? आपने जम्मू के नौजवान को पढ़ने से वंचित कर दिया गया है। और इसको समझिए, यह सरकार की एक, मैं कहता हूं कि एक पॉलिसी है कि जो पढ़ेगा वो रोजगार मांगेगा। इनके इस तरीके करने से जो जम्मू के नौजवान थे उनको पढ़ने का हक भी जो वो छीन लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि अगर आप कॉलेज नहीं बना सकते, आप यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, तो आपको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। आप किसी को क्या रोजगार दोगे? आप तो नौजवान बच्चों को टेस्ट नहीं देने, मतलब उनका टेस्ट नहीं करवा पाए। ये कौन सा बड़ा काम है कि आप ग्रेजुएशन बच्चे की नहीं करवा पाए? और आज मैं तो समझता हूं कश्मीर के में भी सेंटर जो बाहर बने थे, लेकिन कश्मीर की लीडरशिप ने प्रोटेस्ट किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके सेंटर कश्मीर में बना दिया। अफरीन, अच्छी बात है कि उन लोगों को मैं कहता हूं कि ठीक हो गया। लेकिन मैं जम्मू के ठेकेदारों से आज पूछना चाहता हूं, वो कहां है जम्मू के ठेकेदार? वो जो जम्मू के नारे लगाते थे, आज इन जम्मू के नौजवानों के प्रति वो चुप क्यों है? क्यों इन जम्मू के नौजवानों की बात क्यों नहीं करते हैं? आपदा कैमरा जहां हमें पर्सनल तौर पे बहुत सारे ऑफिसर भी मिले, उनके बच्चे भी जो हैं इन टेस्टों में अपीयर नहीं हो पाए, वो खुद भी दुखी हैं, लेकिन सरकार के सामने कोई बोलता नहीं है। तो मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से आज ये पूछना चाहता हूं, खासतौर भारतीय जनता पार्टी और इनके लीडरों से जो रोज जम्मू की बात करते हैं, आज जम्मू के नौजवान को हक से आपने वंचित कर दिया। भाई, ये सरकार का काम है नौजवान को शिक्षा मुहैया करवानी। बच्चे बच्चियां खजल हो रहे हैं। हमारे पास कल भी दफ्तर में लोग आए थे, परसों भी आए थे लोग। बच्चों का ये कहना है कि आपने देखा होगा कि ये परसों जो स्टेट बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, उसमें एक बच्ची ने 94% नंबर लिए। जम्मू की रहने वाली बच्ची है, 94% नंबर लेने के बाद, लेकिन जो टेस्ट उसको सेंटर मिला था वो सेंटर उसका फगवाड़ा में था। 1 दिन पहले पता चला वो फगवाड़ा पहुंच नहीं पाई, जब वो पहुंची तो टेस्ट हो चुका था। मुझे बताइए, उस बच्ची का 1 साल की मेहनत को अब कौन इसका जिम्मेवार है? और सरकार नाम की चीज कोई नहीं है जम्मू कश्मीर में, कोई किसी से पूछता नहीं है। भाई, आप धर्म पे नाम पे लड़ाना बंद करो। आप भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की बहुत बड़ी कोठियां बन गई। भारतीय जनता पार्टी के अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में दफ्तर बन गए, तो क्या सुबह जम्मू में 10 कॉलेज नहीं खोले जा सकते? क्या जम्मू में यूनिवर्सिटी नहीं खोली जा सकती? ये कैसे ये बात करते हैं? और दूसरी बात भी, 5 अगस्त 2019 से पहले भी तो लोग यहाँ पढ़ते थे। हम पहले भी तो यहाँ क्या होता था, जिन दिनों मैंने ग्रेजुएशन किया, जब बाकियों ने किया, 12th के बाद एक कट लिस्ट होती थी, लिस्ट ली जाती थी, मेरिट के आधार पर एडमिशन दी जाती थी। जो सरकार बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, मैं समझता हूं कि ऐसी सरकार की लोगों को कोई जरूरत नहीं है। आज जम्मू कश्मीर में सरकार नाम की चीज नहीं है। आज मैं जम्मू के नौजवानों से भी एक बात कहना चाहता हूं और जम्मू के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, भाई 5 अगस्त 2019 को तो हम लोग भी बहुत नाचे थे, ये 370 टूट गई, पता नहीं क्या हो जाएगा। अब मुझे बताइए, ये कौन सा नया जम्मू कश्मीर है? कौन से नए जम्मू की बात है? नौजवान सड़कों पर है। नौजवान की, मैं कहता हूं, आप रोजगार को छोड़ दीजिए। आप तो कहते थे 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, मैं रोजगार की बात ही नहीं करता। आप पढ़ने नहीं देना चाहते, क्यों? क्योंकि यह सरकार की पॉलिसी है कि अगर ये बच्चे पढ़ जाएंगे, कल को हमसे नौकरी मांगेंगे। नौकरी इनके पास है नहीं है, देश ने खोखला कर दिया है। तो ये इसी तरीके से नौजवानों को, बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते।
इनडायरेक्ट वे से ये एक बाधा है। तो मैं सरकार से आज अपील करता हूं कि सरकार जल्द से जल्द इन नौजवानों की बात करे। आज विद्यार्थी परिषद है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं भैया आज आप कहां सोए हो? आज क्यों नहीं जम्मू की बात करते? आज क्यों ये जम्मू के ठेकेदार है कहां? वैसे तो छोटी सी बात पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। भाई इतना बड़ा मुद्दा है, जम्मू का नौजवान अनपढ़ बनाने की कवायद है। आप इसको समझिए कि 12th पास के बाद जम्मू के नौजवान को घर बैठा दिया गया है। आप लोगों की सरकार कहां है? कहां है कॉलेज? कहां है यूनिवर्सिटी? आपने तो इन्हीं मुद्दों पर वोट मांगे थे लोगों से। तो 5 साल से आपने मुझे बताइए कि किया क्या है? आप एक कमरा नहीं बना सके किसी कॉलेज का, तो आप कहते हैं जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कर दी है। तो ये आज जो अहम मुद्दा था जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे थे। दूसरा एक अहम मुद्दा और है, पिछले दिनों 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि कश्मीर में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो जम्मू में भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करके गए, आप लोगों ने कवर किया। लेकिन आज कश्मीर में जो प्रोटेस्ट चल रहा था तो उनको बल प्रयोग किया गया।